हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। लोकायुक्त टीम ने जन सुविधा केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 को 1700 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नकल निकालने के एवज में मांगी थी राशि। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली टीआई ने ली शहर के होटल संचालकों की बैठक। संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को लेकर दिए निर्देश। और नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर मां दुर्गा के पूजा पंडालों में हुए विविध कार्यक्रम। चुनरी यात्रा निकालकर मां को अर्पित की गई चुनरी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर जन सुविधा केंद्र में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी को 1700 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल जन सुविधा केंद्र की प्रतिलिपि शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत नीरज तिवारी ने प्रार्थी राजा गढ़ेवाल, जो बिजोरी तामिया के निवासी है, उससे जमीन की नकल निकालने के लिए 1700 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त टीम से की गई। शिकायत को सही पाने पर लोकायुक्त टीम का 5 सदस्यीय दल छिंदवाड़ा पहुंचा और नीरज तिवारी को 1700 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवेदक राजा गढ़ेवाल है, निवासी तामिया। उनके द्वारा उनका एक प्रकरण चल रहा है जमीनी तामिया न्यायालय में, तो उनके द्वारा नकल के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया था प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट में। तो जो संबंधित सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी है, उनके द्वारा 1700 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। तो शिकायत का सत्यापन उपरांत आज दिनांक को उनको नीरज तिवारी सहायक ग्रेड 3 प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। सर कितने रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है, क्या डिमांड की गई थी सर? 1700 रुपये। और किसी का भी नाम आ रहा है इसमें? किसी महिला का भी नाम आ रहा है? नहीं। आपका नाम? मैं निरीक्षक कमल सिंह के दल में निरीक्षक भूपेंद्र दीवान है और बाकी 5 सदस्यीय लोकायुक्त जबलपुर की टीम। मैंने रिश्वत हमारी ज़मीन ग्राम बिजोरी तहसील तामिया की है। माननीय न्यायालय के समक्ष तामिया में हमारा केस चल रहा है, तो उस केस में हमको सन 67-68 से लेके आज तक की कहे नकल निकलवाना था। तो उस कहे नकल निकालने के लिए मैं लगभग कहे 2 महीने से आ रहा हूँ। अलग अलग खसरे के अलग अलग कहे मेरे को निकालना था, परंतु हर खसरे के अलग अलग कहे पैसे ले रहे थे। और अभी क्या हुआ कि सिर्फ कहे 5 नकल के उन्होंने 1700 रुपये की डिमांड की। तो मैंने बोला 1700 रुपये तो कहे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। कहे उन्होंने बोले 1700 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कहे काम रोक दूंगा। चूँकि 30 तारीख को मेरी पेशी है, तो कहे इसलिए मैंने कहा जल्दी कहे कि मैं कहे लोकायुक्त गया और मैंने बोला कि मेरे से कहे 1700 रुपये की डिमांड हो रही है, और वहाँ जाकर कहे शिकायत किया और आज जहाँ कहे ट्रेप करा। तो आपने शिकायत की थी? और किसने पैसे की डिमांड की थी? पैसे की डिमांड नीरज तिवारी जी हैं, उनने की थी। क्या नाम है आपका? राजा गढ़ेवाल, कहाँ के रहने वाले? बिजोरी तहसील तामिया। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने की बात कही, वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। जनता पार्टी की तरफ से आप सबको हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं अपने एक अनुभव को भी शेयर करता हूं कि मुझे छिंदवाड़ा के गांव में, जो अब नगर निगम की सीमा में है, लेकिन चूंकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव है, वहां मुझे रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए नई बात नहीं है,
लेकिन मैंने कल जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में नौजवानों से, और वो भी स्पोर्ट्स, योग या अन्य क्षेत्रों से जुड़े, खेल से जुड़े बच्चों से और बच्चियों और कोचों से जो संवाद हुआ, उसने मुझे बेहद संतुष्टि दी है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल क्षेत्र में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, खासकर दलीय राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ये बात देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि यदि हमें आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना है तो उसे नशे से तो दूर रखना ही होगा, साथ में हमें इन बातों की भी चिंता करना पड़ेगी कि हम उन्हें कैसे बेहतर नैतिक और शारीरिक शिक्षा दें। और वो जो वातावरण देखा, उस बात के लिए मैं यहाँ के कोच, यहाँ के वरिष्ठ खिलाड़ियों का साधुवाद देता हूं उन सबको कि एक सकारात्मक पहल है। और दूसरा जो कारण है, आज से मैं यहाँ से अपना चुनाव अभियान शुरू करूंगा कि 2003 में छिंदवाड़ा जिले में 8 विधानसभाएं थीं, हमने 8 जीती थी। 2023 में आज 7 विधानसभाएं हैं, हम 7 पर विजय हासिल करेंगे। इस संकल्प के साथ आज से मैं चुनाव अभियान शुरू कर रहा हूं। नवरात्र की पंचमी पर आज सोनपुर स्थित मल्टी की महारानी पूजा पंडाल में माता रानी को चुनरी अर्पित की गई। मल्टी की महारानी सोनपुर के पूजा पंडाल में प्रतिवर्ष भव्य चुनरी यात्रा निकालकर माता रानी को चुनरी व श्रृंगार अर्पित किया जाता है। साथ ही ओली भरने की परंपरा को पूरे भक्ति भाव के साथ पूरा किया जाता है। कार्यक्रम में सोनपुर मल्टी के सभी भक्त शामिल होकर पुण्य लाभ लेते हैं। पंजाबी समाज द्वारा गरबे का आयोजन करने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि वे गरबे में पंजाबी थीम न रखें, इससे समाज की भावनाएं आहत होती है। गुरु सिंह सभा के सचिव सरदार अजिंदर सिंह बेदी ने सभी गरबा आयोजकों और प्रशासन से निवेदन करते हुए अपील की है कि शहर में चल रहे गरबा कार्यक्रमों में पंजाबी थीम न रखी जाए, क्योंकि इस थीम के प्रतिभागी सिखों के भेष में हिस्सा तो लेते हैं, पर उन्हें सिख धर्म की मान्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिससे प्रतिभागी इस तरह का आचरण करते हैं जो सिख धर्म के अनुरूप नहीं होता। इसलिए गरबा आयोजन में पंजाबी थीम न रखी जाए, यही उनकी अपील है। से रंगी हुई है। ये पगड़ी की कीमत यदि आम जनता समझे तभी बांधे, और उसके गरबा पूरा होने के बाद उसको बाइज्जत संभाल के रखें। गरबा में जो आज आम देखा जा रहा है कि भजनों की जगह गाने बज रहे हैं, यही डिफरेंस है पगड़ी और एक आम कपड़े में। तो इसके लिए हम यही अपील करना चाहेंगे सारी जगह पे, सारे ऑर्गेनाइजर से, सारी प्रशासन से, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी धर्म, कोई भी धार्मिक मान्यताओं को, किसी भी धर्म को, उसकी सभ्यताओं को ठेस ना पहुँचे। इसलिए हमारी यही अपील है कि यदि हम किसी भी धर्म या किसी भी उसके सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अपन थीम रख रहे हैं, तो उसका विशेष रूप से थोड़ा बैकग्राउंड जांच लें और उसके डूज एंड डोंट्स या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो हम देख लें और उसको पालन करें। तो हमारी अभी तो यही अपील है कि यह थीम ना ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा।
लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार एस कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, एडी सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। एस कलेक्शन आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। एस कलेक्शन, TLC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। SDM सुधीर जैन और कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह ने आज कृषि उपज मंडी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर SDM सुधीर जैन, कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह, कृषि उपज मंडी के सचिव और अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला के साथ अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मंडी का निरीक्षण करते हुए वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं आगामी मक्के के सीजन में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रोड, लाइट व पानी की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। थोड़ा तो दबा के ले लेगा तो आ जाएगा। ऐसे अरे यही सब कसका कसकी की फीलिंग कर दे और अपना प्रांगण है थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और क्या था, मुझे व्यापारी संघ के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये जानकारी लगी थी कि मंडी में व्यवस्थाओं की कुछ कमी है। रोड, बिजली इत्यादि को लेकर के मामला संज्ञान में आया था। तो आज मैं उपसंचालक कृषि उपज मंडी के सचिव, व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ में मैंने मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी समक्ष में बुलाया है और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। PWD का जो कार्य देख रहे हैं, सड़क निर्माण का ठेकेदार, उनके द्वारा बताया गया कि वो 10 नवंबर तक कार्य पूर्ण कर लेंगे। और जो बिजली का कार्य चल रहा है, वो बिजली का कार्य आज से चालू हो गया है। सुगम यातायात के लिए मंडी के सचिव को निर्देशित किया गया है कि जो स्थान रिक्त हैं उनकी भी लेबलिंग करा दी जाए ताकि वाहन रखने के उपयुक्त बन सके। एक समस्या और आपके लिए क्या है? चोरी को रोकने के लिए अभी बिजली के ठेकेदार को
हाई मास्क लैंप लगाने के लिए मैंने बोला है। जिस स्थान से जो अंधेरे वाले स्थान है वहाँ पर बिजली पर्याप्त लगा दी जाएगी, उससे चोरी रोकने में मदद मिलेगी। आने वाली खरीफ की फसल को देखते हुए मंडी में हम लोग अपने प्रांगण की व्यवस्था का जायजा लिए थे, जिसमें हमने पाया कि रोड का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है एवं अन्य निर्माण कार्य जिनकी अभी जरूरत नहीं है उनमें प्रशासन ने तेजी बरपा हुआ है। इसकी शिकायत हमने माननीय एसडीएम साहब से की, तो आज वो निरीक्षण करने मंडी आए थे। उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिए कि रोड जो आवश्यक कार्य है वो जल्दी पूर्ण करें, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। ये बात अपने संज्ञान में लाए थे, तो इस बार मंडी के पास पर्याप्त सुरक्षा गार्ड है और एसडीएम साहब ने अंधेरी जगहों पे हाई मास्क को लाइटें लगाने की व्यवस्था की बात करके यहाँ गए। पानी को लेके यहाँ पे बोरवेल अक्सर फेल हो जाते हैं। नीचे 2 बोर हैं, ऊपर एक भी बोर अभी तक सक्सेस हो नहीं पाया। हाल ही मंडी द्वारा एक बोर कराया गया था जो कि फेल हो गया। व्यापारी संघ द्वारा या समय समय पर टैंकर बुलवाए जाते हैं और मंडी प्रशासन द्वारा भी बुलाए जाते हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि किसी को कम से कम पानी के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या शुभ नाम है आपका? प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष छिंदवाड़ा नगर। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर आज मां हिंगलाज सेवा समिति लालबाग द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। मां हिंगलाज सेवा समिति द्वारा निकाली गई चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। यह चुनरी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हिंगलाज मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां माता रानी को चुनरी अर्पित की गई। आगामी विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, जिसके चलते सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने शहर के होटल संचालकों की बैठक ली। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली टीआई ने पुलिस कंट्रोल रूम में सभी होटल संचालकों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि चुनाव के चलते कई लोग शहर में आते हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके होटल में आता है तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दे। साथ ही टीआई ने सुरक्षा के मद्देनजर कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान होटल संचालकों ने भी अपने परेशानियों से कोतवाली टीआई को अवगत कराया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज होटल संचालकों की मीटिंग हमारे पुराने कंट्रोल रूम में ली गई है और इसमें बेसिक यही बताना चाह रहा था मैं सभी संचालकों से कि आपसी समन्वय पुलिस और संचालकों और उनके कर्मचारियों का ऐसा बना रहे, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी है तो कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन में ऐसा कोई काम ना हो कि फिर परेशानी होटल संचालकों को हो जाए। इसके अलावा इस दौर पे काफ़ी लोग बाहर के संदिग्ध लोग भी आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है तो वो हमसे कम्युनिकेट पूरी तरीके से करते रहेंगे और आपसी सामंजस्य से जो है हमेशा से ही बने रहेंगे। आसपास क्योंकि होटल संचालकों का एक बहुत ही अहम रोल रहता है, कहीं से बाहर असामाजिक तत्वों आने के समय में उनके पास कोई रूम मांगने भी आता है, रूम लेने भी आता है और वो संदिग्ध लगता है, नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हम तक आ जाए कि कोई ऐसा भी व्यक्ति आया था जो संदिग्ध लग रहा था, तो उससे क्या एक बहुत ही अच्छी हमारी कार्रवाइयाँ उसमें हो जाएंगी कि उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच पड़ताल हो जाएगी। बहुत अच्छे सौहार्द वातावरण में ये मीटिंग हुई है। कुछ समस्याएं होटल संचालकों की थी जो पुलिस से संबंधित थी, वो भी सुन ली गई हैं, उनको दूर कर लिया जाएगा और आपसी सामंजस्य से जो है चुनाव करवाने के लिए काफ़ी सहयोगात्मक रवैया दोनों तरफ से रहेगा। आज पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें आचार संहिता के बारे में और जो भी उल्लंघन होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई आज, और सभी होटल संचालकों को इसके बारे में एजुकेटेड किया गया और हम पूरा सहयोग करेंगे। जो भी पुलिस प्रशासन ने हमसे मांग रखी है या हमसे जो उम्मीद करते हैं हम उसे पूरे फुलफिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी हम प्रशासन को दें। जी आपका नाम? जी सुभाष सूर्यवंशी, होटल अक्षत संचालक।
फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज नवरात्रि उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छोटी छोटी कन्याओं ने 9 देवियों का रूप धारण किया। इन 9 देवियों की सजीव झांकी ने सभी का मन मोह लिया। साथ ही विद्यार्थियों ने आकर्षक वेशभूषा धारण कर गरबा प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता की निर्णायक सुश्री आर्या भारती के अनुसार प्रथम टैगोर हाउस, द्वितीय अशोका हाउस रहा। साथ ही सांत्वना पुरस्कार शिवाजी हाउस और रमन हाउस को मिला। कार्यक्रम के अंत में शाला संचालिका श्रीमती मंजू प्रदीप साव एवं शाला प्राचार्य श्रीमती रुचिका अमित साव ने सभी को नवरात्रि एवं विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2%
द्वितीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि के अवसर पर सिद्धि शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर में महिलाओं द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं शामिल हुई। मेन रोड स्थित सिद्धि शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर में नवरात्र पर्व की सुहागिन पंचमी पर महिलाओं द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं माता रानी की पूजन आराधना कर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लाइट कर दिया है, फिर से ले लेना। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा अपने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर रामचरितमानस को कंठस्थ रखने वाले गिरीश विश्वकर्मा को मानस शिरोमणि अलंकरण से सम्मानित किया गया। गिरीश विश्वकर्मा जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, परंतु उन्हें पूरी रामचरितमानस के सातों कांड कंठस्थ है। कहीं से भी कोई भी पेज से चौपाई बोली जाए तो वे तुरंत उसके आगे बोलना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे 7 प्रकार के हारमोनियम बजाते हैं। उन्होंने अपने पिता को 3 साल 6 माह और 21 दिन में साइकिल से चारों धाम की यात्रा करवाई है। ऐसी अद्भुत प्रतिभा का सम्मान त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। इस अवसर पर संरक्षक अनीता तिवारी एवं संस्थापिका श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा, त्रिशक्ति के पदाधिकारी कृष्णा बिसेन, निशा यादव, दीप्ति पाठक, सुनीता शुक्ला, सिमरन झाम, सुधा श्रीवास्तव और बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर पे बोला हूँ युवराजा गाल बजावत तो ही न लाजा मरुगर काट निलज कुल घाटी बल बिलोक बेनत नहीं छाती रेत्रिय चोर कुमार गामी खलमल राशि मंद मतिगामी सन्यपात जल पशु दुर्बाधा भय शिकाल बस खलमल जादा या को फल पावहि गो आगे बानर भाग चपेट नहीं लागे राम मनुज बोलत असुगानी ग्रहण तव रचना अभिमानी गृह रचना संशय माही तनन समेत समर महिमाही तो नर क्यों 10 कंद गाई बधोगी एक सर बेचहु लोचन अंध धिक तव जन्म को जात जल तव सोनित की प्यास प्रसिद्ध राम सायक न कर तजो तो महिलाओं के बीच में जाना, महिलाओं के बीच में रचनात्मक कार्य करना, सेवा भावी प्रकल्पों को हाथ में लेना और धार्मिक क्षेत्रों में भी लगातार काम करना, ये त्रिशक्ति मंच ने बखूबी किया है। मैं इस अवसर पर त्रिशक्ति मंच की सभी बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सोनाखार इंद्रनगर के दुर्गा पूजा पंडाल में आज महिलाओं द्वारा सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं शामिल हुई।
सुहागले पूजन कार्यक्रम का आयोजन संतोष उर्मिला सोनी, सौरभ अंजलि सोनी, सुरभि मोहित सोनी के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं ने शामिल होकर माता रानी की आराधना की और अपने पति की दीर्घायु के साथ घर की समृद्धि के लिए माता रानी से प्रार्थना की। खबरों में ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव तांडव ग्रुप सोनाखार के द्वारा 18 अक्टूबर की रात वार्ड नंबर 14 लालबाग शारदा मंदिर में अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी गई। आई तुझा आशीर्वाद समिति शिव तांडव ग्रुप सोनाखार विगत 4 वर्षों से सनातन धर्म का प्रचार करने व हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर मंदिर व पूजा पंडाल में लोगों के बुलावे पर अपनी प्रस्तुतियां देता है। ग्रुप के संचालक संतोष परसोबे एवं सुरेंद्र घुले हैं, जिनके साथ लगभग 70 से 80 सदस्य मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं। माता रानी के नवरात्र पर्व पर यह ग्रुप शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में बड़े ही आकर्षक अंदाज में अपना कार्यक्रम दे रहा है।
शिव तांडव ग्रुप सोनाखार से है। यह ग्रुप शिव तांडव पाठ करता है, महामृत्युंजय जाप करता है, शिव स्तुति करता है और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर पंडालों में हम महाआरती का पाठ करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, धर्म का प्रचार करें। हमारा एक ही उद्देश्य है। कहाँ कहाँ आप लोगों ने अभी तक कार्यक्रम दे चुके हैं? हमने अभी छिंदवाड़ा में तो मोहन नगर छिंदवाड़े का जो महाराजा है वहाँ पे कार्यक्रम दिए और छिंदवाड़ा में कई सारे ऐसे पंडाल है जहाँ पे हम कार्यक्रम देते आ रहे हैं। 4 सालों से यहाँ हमारा ग्रुप चलते जा रहा है और हमारे ग्रुप में एक विशेषता है कि हमारा ग्रुप 70 लोगों से जुड़ा हुआ है और यह एकदम निःशुल्क है और सारे लड़के एकदम निस्वार्थ भाव से इस ग्रुप में जुड़े हैं और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र घुले। नवरात्र पर्व के अवसर पर शहर की कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में सर्व मंगला दुर्गा उत्सव समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सुंदर देवरे नगर कॉलोनी के दुर्गा पूजा पंडाल में 18 अक्टूबर की रात गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा।
रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। लोकायुक्त टीम ने जन सुविधा केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 को 1700 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नकल निकालने के एवज में मांगी थी राशि। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली टीआई ने ली शहर के होटल संचालकों की बैठक। संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को लेकर दिए निर्देश। और नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर मां दुर्गा के पूजा पंडालों में हुए विविध कार्यक्रम। चुनरी यात्रा निकालकर मां को अर्पित की गई चुनरी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।